हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में हम सीरम टोटल प्रोटीन जो एक पैरामीटर है लिवर फंक्शन टेस्ट में, उसके बारे में जानेंगे। दिस प्लाज्मा प्रोटीन जो प्रोडक्शन है, दिस डिपेंड्स अपॉन द बायोसिंथेटिक फंक्शन ऑफ द लिवर। जो सिंथेटिक कैपेसिटी है, जो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है लिवर की, उस पे ये डिपेंड होता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन एंड ऑल्सो द coagulation factors, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड coagulation factors आर synthesized produced by the liver. So लिवर कैसे फंक्शन करता है, सिंथेटिक फंक्शन को हम इस टेस्ट से एसेस कर सकते हैं। तो जब आप लिवर फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट में देखोगे तो टोटल प्रोटीन रहेगा। टोटल प्रोटीन इंक्लूड्स एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड मेनी अदर प्रोटीन्स, बट we measure mainly the albumin and the rest is globulin, which is calculated, and we also give the albumin globulin ratio. So if you see the total protein, the normal range is around 5.7 to 8.2 grams per deciliter, and इसमें majority of the junk जो है that will be because of albumin. So यही total protein का around 50-60% तो albumin ही रहता है and बाकी का जो है वो globulin रहता है। सो प्लाज्मा प्रोटीन्स में जब बोलती हूँ, दिस इंक्लूड्स ऑल द प्रोटीन्स, द टोटल प्रोटीन्स जो भी रहेगा, दिस इंक्लूड्स एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्री एल्बुमिन, प्रोकोलाजिन, सेरुलोप्लाज्मिन एक्सेट्रा। सो नाउ जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस के में देखोगे तो यू विल सी दैट दिस इज द एल्बुमिन एंड दिस इज द ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। सो एल्बुमिन जो रहता है दैट इज एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। लिवर ही इसको मेजॉरिटी सिंथेसाइज करते रहता है। इसका हाफ लाइफ, लिवर को इसको क्लियर करने में एक 18 to 20 डेज लग सकते हैं एंड दिस द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल प्रोटीन इज मेड ऑफ एल्बुमिन। देयर आर कंडीशंस रिलेटेड टू लिवर like chronic cirrhosis या chronic liver diseases etc, wherein the albumin can be low because of low synthesis. Similarly, serum globulin जो है, this contains alpha, beta and gamma globulin. Alpha and beta globulin जो है वो hepatocyte produce करता है and gamma globulin, as you know, it is produced by the B lymphocytes. So whenever in cirrhosis etc, जब albumin का level घट जाता है, automatically the globulin level tend to be increased. So और एक पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं प्री एल्बुमिन। दिस इज मच बेटर इंडिकेटर देन एल्बुमिन, क्योंकि इसका हाफ लाइफ जो है वो सिर्फ 2 days का रहता है एंड इट्स अ सेंसिटिव इंडिकेटर इन द चेंज इन द सिंथेटिक फंक्शन ऑफ द लिवर। सेरुलोप्लाज्मिन भी एक प्रोटीन है विच इज वेरी मच डिक्रीज्ड इन विल्सन्स डिसीज इन केसेस ऑफ इन्फेक्शन एक्सेट्रा। एक एक्यूट फेज प्रोटीन है, सो दैट इज व्हाई इट इज रेज्ड इन इन्फेक्शंस एक्सेट्रा। So this also is one of the protein which is synthesized by the liver. And in case of coagulation factors, all the coagulation factors except factor 8, सब coagulation factor liver ही synthesize करते रहता है and that is why जब भी liver failure होता है या there is some liver related problem, chronic liver disease हो, always उस patient का PT-INR monitor करते रहते हैं, क्योंकि उसको उसमें से हमको एक आइडिया मिलता है कि लिवर का फंक्शनिंग कैसे चल रहा है, वेदर लिवर इज गोइंग इनटू फेलियर, कोएगुलेशन फैक्टर का स्टेटस क्या है वो हमको पता चलता है। सो दिस कोएगुलेशन फैक्टर्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर which comes under our proteins. And their other protein is procollagen 3 peptide. ये procollagen 3 peptide कब ज्यादा हो जाता है, जब लिवर टिश्यूज वो स्कारिंग की तरफ जाता है, फाइब्रोसिस की तरफ जाता है, तो ये प्रोकोलाजन जो रहता है ये ज्यादा होने लगता है। सो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स वेदर द लिवर इज गोइंग इनटू फेलियर। सो दीज आर ऑल द प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। अब हम टोटल प्रोटीन को मेजर करते हैं। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर। एज के हिसाब से टोटल प्रोटीन वेरी होते रहता है। इन मेन एंड women it will be slightly different. The method you are choosing to do, that is why in laboratory to laboratory total protein का range अलग रहता है। So normally we will see that the total protein normal range would be around 6.7 to 8.6 grams per deciliter. ये grams per deciliter है, it's not milligram.
ग्राम। एंड इसमें से मेजर जंक क्या रहेगा, 6.7 to 8.6 में अराउंड 3.5 to 5.5 ग्राम्स विल बी एल्बुमिन ओनली। एंड अगर इसमें सब्सट्रैक्ट कर दे तो जो बाकी बचेगा दैट वुड बी ग्लोबुलिन। सो ग्लोबुलिन इज लेस। एंड व्हेन यू सी द एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो, सो इफ यू टेक द एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो, एल्बुमिन बहुत ज्यादा है, सो द रेशियो ऑल्सो यू विल गेट अप टू 1.5 to 2.5:1। सो जब प्रोटीन कम हो जाएगा, द बॉडी यू विल सी सर्टन चेंजेस, लाइक यू कैन सी सच काइंड ऑफ एन एडिमा, पिटिंग एडिमा। जब हम इसको हाथ से इसको दबाते हैं एंड व्हेन वी लिव यू विल सी अ पिट, ऐसे गड्ढे के तरह पड़ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज पिटिंग एडिमा। आपको मसल वीकनेस आ सकता है, आपका हेयर हेल्थ बहुत खराब हो सकता है, यू विल हैव हेयर लॉस, यू विल हैव ब्रिटल नेल्स, मूड चेंजेस, पुअर स्लीप। सो जब भी बॉडी में प्रोटीन्स कम हो जाएंगे, all these symptoms, all these things will start appearing in the body, क्योंकि प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो शायद इम्यूनिटी के लिए हो, या तो हेयर ग्रोथ के लिए हो, नेल ग्रोथ के लिए हो, मसल ग्रोथ के लिए हो, हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए हो, वी नीड प्रोटीन्स। सो लो टोटल प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं हाइपोप्रोटीनेमिया। तो नॉर्मल रेंज से अगर कम है वो, देन इट इज कॉल्ड एज हाइपोप्रोटीनेमिया। अगर नॉर्मल 6.7 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, वी कॉल इट एज हाइपोप्रोटीनेमिया। सो व्हाई दिस हाइपोप्रोटीनेमिया हो सकता है, एक तो ड्यू टू डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ही हो, प्रोटीन कम ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो कब कम प्रोड्यूस हो सकते हैं, लिवर में कोई प्रॉब्लम है, लिवर डिसऑर्डर्स है, लिवर सिरोसिस है, फाइब्रोसिस है, हेपेटाइटिस है, सो देन ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज द लिवर कैन नॉट प्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ अ प्रोटीन, सो प्रोटीन कम हो सकते हैं। प्रोटीन प्रोडक्शन तो ठीक हो रहा है, बट किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, एंड किडनी जो भी प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है उसको इट इज लूजिंग। किडनी मेम्ब्रेन में या तो ग्लोमेरुलस में कोई डिफेक्ट है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो वो प्रोटीन बॉडी से ज्यादा निकल जा रहा है, एंड देन यू विल हैव हाइपोप्रोटीनेमिया। प्रोटीन हम कम ही ले रहे हैं, माल न्यूट्रिशन है, तो वी आर इनटेक ऑफ प्रोटीन इटसेल्फ इज लो, दैट आल्सो कैन लीड टू लो प्रोटीन इन द बॉडी। प्रोटीन तो आप ठीक से ले रहे हो, बट एब्जॉर्ब ठीक से नहीं हो रहा है, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, लाइक सीलियाक डिसीज है, या तो इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिसऑर्डर है, तो प्रोटीन in spite of taking adequately it is not absorbed properly, leading to hypoproteinemia. Extensive burns hai, that time also there will be hypoproteinemia. So these are all the causes of low protein in the serum. Similarly, you might also get hyperproteinemia. Hyperproteinemia मतलब when the protein level आपके सीरम में नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा, it will be more than 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर। ये कब हो सकता है, वन इज रिलेटिव हाइपरप्रोटीनेमिया, डिहाइड्रेशन, जब वाटर कंटेंट हमारे बॉडी में कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग, लूज मोशन एक्सेट्रा, तो ये लो वाटर कंटेंट से हमको ज्यादा प्रोटीन दिख सकता है। सो दैट इज वन केस। सेकेंड केस इज जब देर इज इंक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस, हमारे बॉडी में ही प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो गया, एंड व्हेन कैन दैट हैपन, इन केस ऑफ क्रॉनिक इन्फेक्शन। अगर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो रहा है, सो दैट विल स्टिमुलेट मोर ऑफ द ग्लोबुलिन्स इन द बॉडी। सो लाइक इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या काला आजार हो, ऑल सच डिसीजेस व्हाट हैपेंस, देयर इज chronic stimulation of this beta globulins, and they produce lot of globulins, and उसके वजह से the globulin level, the protein level हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। अगर if there is a cancer, something like a malignant multiple myeloma etc, वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन्स को प्रोड्यूस कर देगा। सो जब इम्यूनोग्लोबुलिन्स बढ़ेंगे तो टोटल प्रोटीन के लेवल भी बढ़ जाएंगे। सो दिस आर द कॉजेस फॉर hyperproteinemia in the blood. So that is all about total protein. This is one of the indicator for the synthetic function, and to assess the functional capacity, liver ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक से प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, प्रोटीन्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे बॉडी में, वो देखने के लिए हमको ये टेस्ट चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।